नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल रॉक स्टार एजुकेशन में। मैं हूं राज। अगर आप बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरे हैं और अगर आपका एकेडमिक ईयर 22-23 या फिर 23-24 है, आप सोच रहे हैं कि आपका पैसा कब तक आएगा, अगर आपका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग बता रहा है तो क्या करेंगे आगे, या फिर आपको पैसा कब तक आएगा, हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे माध्यम से मिलता रहे तो आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। हम आमतौर पे देखते हैं, जब हम कमेंट सेक्शन चेक करते हैं तो वहां पे आप लोगों का बार बार कमेंट रहता है कि पैसा कब तक आएगा, 90 दिन से पेंडिंग बता रहा है, कोई बोलते हैं साल भर से पैसा नहीं आया है, कोई बोलते हैं 6 महीने से नहीं। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन उभर उभर के आता है। उसके रिगार्डिंग हमने सोचा क्यों नहीं आप लोग को एक पेमेंट के रिगार्डिंग एक अपडेट दे दिया जाए कि आखिर पेमेंट कब तक आएगा। हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। चलिए चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, लेकिन वहां जाने से पहले अगर आप अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो जाके फॉलो कर लीजिए। हम शॉर्ट्स के माध्यम से अपडेट देते हैं, जो कि छोटा बड़ा अपडेट जो भी होता है हम शॉर्ट्स बनाकर अपडेट दे दिया करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको शॉर्ट्स के माध्यम से छोटा बड़ा अपडेट जल्द से जल्द मिले तो आप आज ही जाइए इंस्टाग्राम पर और वहाँ पे सरकारी इन्फॉर्मेशन सर्च कीजिएगा, वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहते हैं। चलिए चलते हैं बिना कोई देरी के लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि दोस्तों हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। हम आपको बता दें कि आप लोग का जैसा कमेंट रहता है कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा कब तक आएगा, चाहे वो एकेडमिक ईयर 22-23 का हो या फिर 23-24 का। देखिए, हम आप उस वीडियो में बिल्कुल घुमाएंगे नहीं, जो सटीक जानकारी है वही देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी, इस तरह का जानकारी, सटीक जानकारी आपको मिलता रहे तो आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम एक छात्र का जो है लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो है पूरा का पूरा स्टेप वेरिफिकेशन हो चुका है और ये एकेडमिक ईयर 22-23 का है या फिर 23-24 का है। मैं आपको बता देता हूँ ये भी एक बार। यहाँ पे देख सकते हैं एकेडमिक ईयर जो है ये 22-23 का है और यहाँ पे इसका सारा का सारा स्टेप जो है वो वेरीफाई हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन हो, चाहे वो फिजिकल, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर, होम डिस्ट्रिक्ट कमिटी, सारा का सारा वेरीफाई हो चुका है और इसका पेमेंट स्टेटस जो है पेंडिंग बता रहा है। अगर आपका भी ऐसा बता रहा है तो आप क्या करेंगे या फिर क्या नहीं करेंगे हम बताएंगे, साथ में यही बताएंगे ये पेमेंट कब तक आ जाएगा। क्योंकि आप लोग का बार बार कमेंट रहता है कि हमारा 90 दिनों से पेंडिंग है, हमारा साल भर से पेंडिंग है और मुझे पैसा अभी तक नहीं मिला है। आप सिर्फ ऐसे ही वीडियो व्यूज़ के लिए बनाते हैं। आमतौर पे क्या है, इसके रिगार्डिंग कोई ऐसा अपडेट आता नहीं है जिसके रिगार्डिंग हम वीडियो बनाएं और आप लोग के कमेंट को पिक करने के बाद ही हम किसी भी वीडियो का निष्कर्ष निकालते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। आए दिन पेपर में कुछ ना कुछ जो है स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कटिंग आता रहता है, जो कि मैं निकाल कर लाया हूं और आप लोग के साथ सोचा हूं सजा कर दूं। आप ये जो देख रहे हैं अभी पेपर कटिंग, ये इंटर उत्तीर्ण लड़कियों के प्रोत्साहन राशि जल्द। अब आप कह रहे होंगे कि पोस्ट मैट्रिक से इसका क्या रिलेशन है और क्यों आपको यह मुझे इंटर वाला दिखा रहे हैं। आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पैसा कब तक आपको मिल जाएगा। इस कटिंग सब के माध्यम से जो भी हम पेपर कटिंग दिखा रहे हैं, इस कटिंग से आपको समझ में आएगी कि आखिर क्यों पैसा रुका हुआ है। यहाँ पे एक चीज देखने को आपको मिलता है कि इंटर उत्तीर्ण लड़कियों को प्रोत्साहन राशि जल्द। यहाँ यह भी लिखा हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इस साल इंटरमीडिएट उत्तीर्ण लड़कियों को जल्द ही 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसको लेकर भी शिक्षा विभाग की तैयारी चल रही है। पहले चरण में इस मद में 400 करोड़ जारी होने की उम्मीद है। इस 1,60,000 लड़कियों को खाते में राशि भुगतान होगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर उत्तीर्ण अविवाहित लड़कियों के राज्य सरकार 25,000 रुपये देती है। आपको मैं बता दूं, इसमें 400 करोड़ जो पैसा जारी होने वाला है शिक्षा विभाग की तरफ से, इसी पैसे में बहुत ऐसे छात्र हैं जिनको कि पैसा दिया जाएगा। एक यहाँ और भी आता है जहाँ क्लियरली ये चीज़ बताया गया है, देख सकते हैं कि 400 करोड़ रुपये जारी होने की उम्मीद है। इससे जैसे ये जारी होगा पैसा, तो चाहे वो किसी भी प्रकार का स्कॉलरशिप हो, पोस्ट मैट्रिक हो या फिर ग्रेजुएशन वाला हो, स्नातक पास हो या फिर इंटर हो या फिर मैट्रिक हो, सारे बच्चे का, जिन लोगों का अकाउंट वेरिफिकेशन हो चुका है और स्टेटस में जो है सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट या फिर रेडी फॉर पेमेंट या फिर पेमेंट पेंडिंग है, तो सारे बच्चे को कुछ ना कुछ पैसे दिए जाएंगे। हम आपको यह कटिंग इसलिए दिखाए कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फंड अभी तक जो है आया नहीं है। जैसे ही आएगा तो जो भी करंट स्टूडेंट है जो 2024 में पास किए हैं, चाहे वो मैट्रिक इंटर पास किए हैं और आवेदन कर चुके हैं, उनको पैसा तो दिया ही जाएगा। साथ में जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरे हैं और काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उनका पैसा कब तक आएगा, तो उनको मैं बता दूं कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फंड जैसे ही शिक्षा विभाग में आएगा तत्पश्चात आपको भी पेमेंट दिया जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि इतनी जानकारी तो आप कोई भी दे सकता था, हम भी जान सकते थे, आप व्यूज़ के लिए वीडियो बनाते हैं। हम आपको बता दें, यह भी जानकारी बहुत लोगों के पास नहीं है कि फंड जो है
फंड जो आता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो आया है या फिर नहीं आया है, या फिर किस कारण से रुका हुआ है। दूसरी बात, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि ये पेंडिंग है, कब तक ऐसा पेंडिंग रहेगा, तो इस चीज़ के लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका बहुत दिनों से पेंडिंग है तो एक बार आप आधार कार्ड चेक करवा लीजिएगा। अपने आधार कार्ड में अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आधार की साइट पर जाके चेक कर लीजिएगा कि आपका बैंक अकाउंट में आधार कार्ड शेडिंग किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है। अगर शेडिंग किया हुआ नहीं है, इनएक्टिव है, तो उसको एक्टिवेट करा लीजिएगा, क्योंकि आपका जो भी बैंक खाते में आधार कार्ड शेडिंग है उसी खाते में आपका सरकारी पैसा जाएगा। उस खाते को एक्टिवेट रखिएगा, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है जैसे यहाँ से लिस्ट बनाता है मेरिट और ये भेजता है पीएफएमएस को, तो सबसे पहले वहाँ जाके यही चेक होता है कि आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड शेडिंग किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है। अगर शेडिंग किया हुआ रहेगा तो सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट या फिर रेडी फॉर पेमेंट देखने को मिलेगा, और अगर नहीं है तो पेंडिंग शो करेगा। हो सकता है और समय उसको रिजेक्ट भी कर दिया जाए। तो याद रखिए कि आपका शेडिंग किया हुआ है या फिर नहीं, ये चेक करते रहिएगा। अगर आपका शेडिंग किया हुआ है और उसके बाद भी पेंडिंग शो कर रहा है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही फंड आएगा तो फटाफट ये जो स्टेटस अभी पेंडिंग शो कर रहा है ये सब बदल जाएगा और आपको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। अब मैं बता दूं कि पेमेंट कब तक आएगा, आखिर क्या संभावनाएं हैं। जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो स्नातक उत्तीर्ण की थी और 50,000 रुपए के लिए आवेदन की थी 19 से 22 सेशन के लिए, तो उन लोगों का पैसा सितंबर माह में आना है। तो उम्मीद जताया जा रहा है कि फंड जल्द ही जो है आएगा, और जैसे ही आएगा सितंबर माह में अगर इसका फंड सबको दिया जाता है 50,000 रुपये करके, तो उम्मीद है कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का भी पैसा जो है सितंबर माह में भी दिया जाए। बहुत लोग का कमेंट यह भी आ रहा था कि आपने बोला था कि जून जुलाई में पेमेंट आ जाएगा। हालांकि देखिए क्या है कि हम कोई भगवान नहीं है, हम भी कहीं से जानकारी इकट्ठा करते हैं और वो जानकारी आप तक साझा करते हैं। तो जैसा मुझे अपडेट मिलता है उस अपडेट को आपके साथ साझा करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फर्जी अपडेट रहता है, कहीं ना कहीं अपडेट सही होता है। आपको पता ही है कि पेमेंट रिलीज होता, लेकिन इसका एक मेन कारण था कि आप देख सकते हैं कि चाहे वो मैट्रिक स्कॉलरशिप हो या फिर इंटर का, वो बार बार डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। इस कारण से क्या है कि आपको पता है कि जब भी पेमेंट भेजा जाता है तो पहले पेमेंट लिस्ट बनता है और पेमेंट लिस्ट बनने के बाद ही आपके पैसे आपके खाते में भेज दिए जाते हैं। बहुत लोग का यह भी कॉमेंट आ रहा था कि हम जो है मुझे 40% जो है स्कॉलरशिप का राशि मिल चुका है बिहार पोस्ट मैट्रिक का, 60% जो एनएसपी के तरफ से बोला गया था आएगा वो अभी तक नहीं आया है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो भी पेमेंट जो है जब से ही सबका जारी होगा आपका भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर माह में आपका पैसा आपके खाते में भेज दिया जाएगा। हालांकि इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन आप घबराइए नहीं। पेमेंट के रिगार्डिंग या फिर वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जैसे ही कोई विशेष अपडेट आएगा सबसे पहले हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उम्मीद करते हैं हमने जो जानकारी दी है इससे आप कहीं न कहीं संतुष्ट हुए होंगे और आपको लगा होगा कि ऑथेंटिकेट जानकारी मिली है। इसी कारण हमने पेपर कटिंग आपके साथ साझा किया। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।